नमस्कार, मैं रेखा पांडे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ। महाराष्ट्र तो कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है और अभी सही मायने में अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र स्पेशली पुणे में डर लग रहा है आज के डेट में हम सभी को। एक बार जब 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोई बोलता था कि चाइना से कोरोना आया है, कोई बोलता था कि वुहान के लैब से ये जैविक क्रांति शुरू हुई है जिसने किया है। ठीक है, लेकिन उस वक्त जब 2020 में कोरोना शुरू हुआ था तो हम लोग अपने परिवार को, खुद को, अपने पड़ोसियों को, सभी एक दूसरे को सुरक्षित कर लिए थे और शायद हम लोग वो लड़ाई जीत चुके थे या जीतने की कगार पे तो आ ही गए थे। परंतु जब एक साल बाद, ठीक इसी समय एक साल बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग वापस राउंड लेकर के वहीं पे आ गए हैं, कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ, मौत के बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे लूडो हम लोग बचपन में खेलते थे और एकदम लास्ट 98 नंबर तक पहुंचते थे तो लगता था कि हम जीत गए, लेकिन 99 नंबर वाला जब सांप काटता था तो सीधे 9 पे हम लोग आ जाते थे। वही कंडीशन आज के डेट में हो गई है। कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े न सिर्फ हम लोग को व्यथित कर रहे हैं बल्कि हम लोग को डरा भी रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर जो है, महामारी जो फैली हुई है, बहुत ही तेज वेग के साथ फैली हुई है। उसके बावजूद भी आज के डेट में लोग मास्क पहनने में कोताही कर रहे हैं, दूरी बनाने में कोताही कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस तो सही है कि थोड़ी बहुत विश्वास सही है, आत्मविश्वास, लेकिन अति आत्मविश्वास हमेशा इंसान को डुबा दे रहा है और वो ही आज के डेट में हम सभी के साथ हो रहा है। जिंदगी के लिए एक अनुशासन की ज़रूरत होती है। इस महामारी से निपटने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साफ सफाई, 2 गज की दूरी, मास्क, काढ़ा, योग, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी परिवार की ज़िंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं, ये समझ से परे हो रहा है। जब वैक्सीन आई तो लगा कि सब ठीक हो जाएगा और इस आशा के साथ किसी को वैक्सीन लगी, किसी को वैक्सीन नहीं भी लगी, परंतु लोगों ने मास्क पहनने में कमी कर दी कि अब कोरोना ख़त्म हो गया। और यही हमारा आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, हम सभी को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने डॉक्टर्स को, अपने जो प्रहरी हैं, फ्रंट साइड वॉरियर्स, उनको हम फिर खतरे के मुहान पे ले जाके छोड़ दिए हैं। आज कभी क्या हो रहा है, राजनेता जनता पे दोषारोपण कर रहे हैं, जनता राजनेता पे कर रही है। कभी कोई बोल रहा है कि स्कूल प्रशासन ने खोल दिया इसलिए दिक्कत हुआ, कोई शिक्षक पे दोषारोपण कर रहा है। तो दोषारोपण करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। और ये जान लीजिएगा कि हम लोग एक दूसरे का दोषारोपण करके अपने जीवन की रेस में तो निकल सकते हैं, परंतु मौत जब आती है ना तो वो किसी को नहीं पूछती है कि किसने क्या किया, वो पक्षपात नहीं करती है। मौत सभी को साथ में लेके जाती है। आज कोरोना का वेग बहुत तेज़ी से सभी तरफ फैल रहा है। हमें ज़रूरत है उसके प्रिकॉशन को, जो लॉकडाउन लगा है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिवार का, आपके आसपास का किसी की भी डेथ होती है कोरोना के प्रॉब्लम से, तो सरकार के लिए एक बस नंबर रहेगा, एक आंकड़ा रहेगा, लेकिन वो परिवार का सदस्य आपकी ज़िंदगी है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को बचाने में पुरजोर कोशिश कीजिए। हम किसी का के लिए नहीं बैठेंगे कि कोई हमको आके बताएगा, क्योंकि हम लोग साल भर से इस चीज़ों को जानते हैं कि हमको कोरोना से कैसे लड़ना है, कैसे इससे दूरी बना के रखनी है। और एक निवेदन और हमारे जो मीडिया बंधुओं से है, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लोग को
आंकड़ा पता चल जाता है, एक आध बार सुन लिया। प्लीज़ दिन भर जो शवगृह का दिखाते हैं, इतने लोग मरे, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग जब देख लेते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ, आधा घंटा तक भी देख लेती हूँ, तो उसके लिए इतना आदमी लो फील करता है कि बहुत भय व्याप्त हो जाता है। तो प्लीज़ सरकार इस पे भी कार्यवाही करें, मीडिया बंधु भी हमारे अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, और हमको भी इस लड़ाई में आगे आना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट अगले ब्लॉग पे